Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions जो होने वाली हैं मार्च मंथ के लिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि डे टाइम में मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ और मुझे मार्च से पहले आप लोगों को ये रीडिंग्स देनी है जो कि मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग है। क्योंकि अगर मार्च मंथ में ही मैं इसको अपलोड करूँगी तो आपको जो है ना उस टाइम में कोई ज़्यादा फ़ायदा होने नहीं वाला अगर वो मंथ ही स्टार्ट हो जाता है और उस टाइम मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ। सो पहले अपलोड करूँगी ताकि आपको आइडिया हो पाए। सो आज इस वीडियो को मैं बना रही हूँ और आज ही जो है ना ये अपलोड हो जाएगी चैनल पर। अब हम इस रीडिंग में जो है ना चेक करने वाले हैं आपकी एनर्जीज़ को, फिर मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को और लास्ट में देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस, यानी कि एंजल्स आपको आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, आपका कोई भी सवाल है, चाहे आप लव लाइफ के बारे में जानना चाहो, आप अपने करियर के बारे में जानना चाहो या किसी पर्सन के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर के आपने वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग्स चेक करनी है तो उसके लिए आपको मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सेकंड चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड है और आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं एनर्जीज़ चेक करने वाली हूँ ना वो हैं आपकी अपनी एनर्जीज़। मार्च मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। ओके, सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकली है और फिर है यहाँ पर स्टार की एनर्जी और लास्ट में है यहाँ पर पेज ऑफ वांड्स। ठीक है, सो इस मंथ में ना जो आपकी अपनी एनर्जीज है ना, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के कुछ मुझे बहुत ही अलग से डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो जो आप अपने फ्यूचर को लेकर के लेना चाहते हो। अब देखो, जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं वो शादी के बारे में, लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं और जो अभी सिंगल हैं वो किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और पता है, अगर आप अपने पार्टनर से डी अटैच हो, आप नो कांटेक्ट में हो, तो मुझे आप दुआ करते हुए, आप विश करते हुए नज़र आ रहे हो और ऐसे चांसेस भी हाई हैं कि इस टाइम में, इस मंथ में आपकी कोई विश पूरी हो जाए। ये वो विश है जो आप दिल से मांग रहे हो, जो आप दिल से चाहते हो कि मुझे ये मिल जाए, ऐसा हो जाए मेरी लाइफ में। कोशिश कीजिएगा इस मंथ में ना, विश करते रहिएगा, दुआ करते रहिएगा, मैनिफेस्ट करते रहिएगा। अगर आपका पार्टनर आपसे डी अटैच है, नो कांटेक्ट में है, तो उसके वापस आने के भी चांसेस बन सकते हैं। रिलेशनशिप जो है ना आपका, अगर कि डिस्टर्ब हो चुका था, तो अब उसमें सारी चीज़ें जो है ना वो ठीक होने वाली हैं। आपके पास एक गुड न्यूज़ आ सकती है, आपके पास कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ भी इस तरह की खबर आएगी जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी पहुंचाने वाली है। आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे उस बात को सुन करके। हो सकता है कि डायरेक्ट आप तक कोई बात पहुंचे या किसी पर्सन के थ्रू जो है ना कुछ आपको पता चले, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। बाकी अगर आपके रिलेशनशिप के लिए मैं बात करूं तो आपका आपके पार्टनर के साथ जो बॉन्ड है ना वो बहुत ओरिजिनल है, रियल है और आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो, प्यार करते हो और उसके साथ हमेशा कनेक्ट रहना चाहते हो। ये आपकी अपनी विश है, ये आपका डिज़ायर है। अब मैं आपको जो है ना चेक करके बताऊंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज जो हम चेक करने वाले हैं मार्च मंथ के लिए। जिस पर्सन के लिए आप इतना सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और इन द मंथ ऑफ मार्च उनकी एनर्जीज़, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होने वाली हैं। ठीक है, तो चलें हम चेक करते हैं उस पर्सन की फीलिंग्स को। अब हमारे पास जो है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकली है, ये आपके पार्टनर की साइड से एनर्जीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकली है और यहाँ पर डेथ का कार्ड है। तो देखो, अगर इस पर्सन की मैं एनर्जीज़ की बात करूँ ना तो ये मंथ इसके लिए, इस पर्सन के लिए किसी ऐसा कह सकते हैं कि बर्डन की तरह होने वाला है, जैसे बहुत सारा बोझ है इसके सर के ऊपर। अब फैमिली का भी बहुत सारा इसके ऊपर प्रेशर है। हो सकता है वो अपनी मर्ज़ी से इनका
करियर सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर अपनी मर्ज़ी से इनकी शादी करवाना चाहते हैं। अब इस पर्सन की जो आपके लिए एनर्जीज है ना, वो तो पॉजिटिव है। ये पर्सन आपके साथ में चलना चाहता है, ये आपको कमिटमेंट भी देने का सोच रहा है, यानी कि चीज़ें ये क्लियर करना चाहता है आपसे, पर करना भी चाहता है क्लियर, पर ये सही टाइम का भी इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि इंसान के सर के ऊपर जब बहुत ज़्यादा बोझ होता है ना, तो वो यही सोचता है एक ही काम मेरा हो जाए, निबट जाए, तो फिर मैं ये बात जो है ना करूँगा जो मैं दिल से करना चाहता हूँ, जो मेरी लाइफ का गोल है या फिर ड्रीम है, उस बारे में मैं क्लियर कट बात करूँगा अपने पार्टनर से। और ये पर्सन, अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि अगर आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपसे डीअटैच है ना, तो वो वापस आने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर ये एनर्जीज भी निकली हैं आपके पार्टनर की साइड से, वो पर्सन भी आपकी तरफ लौटना चाहता है। इस मंथ के ना मिड में कोशिश कीजिएगा, आपके पर्सन, आपके पार्टनर अगर कुछ बातें ऐसी कर रहे हैं ना जिनकी वजह से लड़ाई हो रही है या झगड़ा हो रहा है, आप देखो, आप बोल सकते हो कि मैं शादी के टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि हम क्या फ्यूचर में शादी करेंगे, या आप मुझे लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट दे रहे हो, आप मेरे साथ चलोगे या नहीं चलोगे, या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। अब अगर आपने कोई छोटी सी भी बात की ना इस पर्सन को इस मंथ के मिड में, तो इसका एटीट्यूड, इसका रवैया आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हर्ट कर सकता है। क्योंकि ये ना सिर्फ आपसे लड़ेंगे, बल्कि अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, जो जो इसके सामने आएगा ना और जो इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, इनका जो है ना उसके साथ एटीट्यूड इसी तरह का होने वाला है। इंसान जब मेंटली डिस्टर्ब होता है ना, इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, ये एक टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, अपनी फैमिली भी देख रहा है, करियर भी देख रहा है, लव लाइफ भी देख रहा है, और हर तरफ ही डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, तो वो इंसान छोटी छोटी बात पर लड़ाई कर सकता है, झगड़ा कर सकता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, वरना इनकी साइड से ना चीज़ें यहाँ पर मुझे काफ़ी डिस्टर्ब होती हुई दिख रही हैं। कोशिश करें, अगर एक पर्सन की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव है ना, तो आपको वहाँ पर बैलेंस करना होगा। आपको अपनी पॉजिटिव वाइब से, पॉजिटिव एनर्जी से चीज़ें जो है ना वो बेहतर करनी हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये अपने रिलेशनशिप वाली साइड पर सारा गुस्सा निकालने वाले हैं या फिर रिलेशनशिप में नेगेटिविटी ला रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ से कोई चैप्टर क्लोज़ हो रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं, या फिर ये जो काम कर रहे हैं ना, जो भी करियर है इनका, चाहे वो बिज़नेस है या जॉब है, किसी के साथ पार्टनरशिप है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी है, तो वो चैप्टर भी क्लोज़ हो सकता है। ये उस चीज़ को भी हो सकता है कि छोड़ रहे हैं, या किसी भी इंसान के साथ जो इनका ताल्लुक़ है ना, उसके भी चांसेस बन रहे हैं कि इनको जो चीज़ें अपने ऊपर बोझ की तरह लग रही हैं, बर्डन की तरह लग रही हैं, जो चीज़ें इनको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, इरिटेट कर रही हैं, इनके सर दर्द का बाइस हैं, ये उनको हमेशा के लिए अपनी लाइफ से जो है ना वो अलग कर दें। इसलिए मैंने आपको बोला आपको चीज़ें बैलेंस करना पड़ेंगी, और कोशिश ये कीजिएगा कि आपका अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो उस पर्सन से लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि मैंने बताया उसका नेचर थोड़ा सा इस तरह का बनने वाला है कि वो हर इंसान से इरिटेट रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा। उसको केयर कीजिए, उसको जो है ना प्यार शो करवाइए, उसको सपोर्ट कीजिए, ताकि वो उस टफ टाइम से ना बहुत जल्दी बाहर निकल आए और उसको एहसास हो कि वो आपके साथ में ठीक से चले। जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है ना, आपकी वजह से वो चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर 3 कार्ड्स निकले और 3 ही मैंने लेने थे, सो यही है एंजल्स की गाइडेंस। एंजल देखो, फिर से स्टार की एनर्जी, वहाँ आपकी साइड से स्टार की एनर्जी थी, अब यहाँ पर फिर से ये स्टार की एनर्जी है। 2 ऑफ एयर है, यानी कि 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपकी साइड से भी जो है ना 2 ऑफ वॉन्ड्स निकला था, आपकी साइड से स्टार की एनर्जी थी, और फिर 10 ऑफ एयर है। तो देखो दोबारा से यहाँ पर जिस तरह से डेथ की एनर्जी निकली है ना, यहाँ पर 10 ऑफ एयर है, यानी कि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो किसी चैप्टर के यानी कि क्लोज़ और बाद में कुछ चीज़ों के स्टार्ट होने को शो करती है, यानी कि दोबारा से बनना। अब ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेरी छोटा सा जो है ना कोई ब्रेकअप हो, या किसी बात पर आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है, लड़ाई झगड़ा बन रहा है, पर देखो यहाँ पर सोर्स की एनर्जी निकली है। लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें नहीं है। अगर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो, झगड़े हो, तो फिर से सुलह हो जाएगी, रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो जाएगा। कोशिश करो, विश करते रहो। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, आपने विश करना है, आपने दुआ करना है, आपने मैनिफेस्ट करना है। अपना माइंड आपने नेगेटिव नहीं करना, वरना नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर लोगे। इस टाइम में जितना पॉजिटिव हो सकता है ना, जो चीज़ मांगोगे वो आपको मिल सकती है। बस मार्च मंथ में आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने लिए बेहतर चीज़ें सोचनी है, जो आपकी लाइफ में बेस्ट हो सकती हैं, जो आपके सुकून का, आपकी खुशी का बाइस बन सकती हैं।
तो यही चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी अगर अपने एटीट्यूड पर थोड़ा ध्यान दो और उस पर्सन का साथ दो जिससे आप प्यार करते हो, और साथ में ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करते रहो और बहुत सारी अपने लिए विशेस मांगो ताकि आपकी सारी विशेस जो है ना वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। सो ये थी आपके लिए मार्च मंथ की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। ठीक है, अगर आप अपने लिए कुछ पर्सनली जानना चाहें, क्योंकि ये जो है ना जनरल टैरो कार्ड्स रीडिंग है मार्च मंथ के लिए, अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहते हो, लव लाइफ है, करियर, आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आपने कोशिश ये करनी है मेरे दोनों चैनल्स यानी कि टैरो की न्यूज़ी और टैरो व्लॉग 7, इन दोनों को ना ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर दिया करें, चाहे आप फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, टिकटॉक पे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ करो वहाँ पर मेरे चैनल्स को आपने शेयर करना नहीं भूलना। ये आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ही है जो मुझे मोटिवेट करता है मज़ीद बेहतर अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, और आप लोग हैं तो सब कुछ है, सब कुछ बेहतर है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और मुझे हो सके तो अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।